नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे। और कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। आज की जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो रहने वाली है। टॉपिक आपका ये है कि हम मुझसे लोग पूछते हैं साहब कि गाड़ी जो है वो हमें कितनी देर कंटिन्यू चलानी चाहिए, कितने टाइम बाद जो है वो हम इस गाड़ी को जो है वो ब्रेक देना चाहिए। देखिए, आप जब नई गाड़ी लेते हैं तो हर एक आदमी को शौक होता है कि हम अपनी गाड़ी को जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाएं, और होना भी चाहिए। और जिन लोगों के पास पहले से भी गाड़ियां हैं तो कई लोगों को बहुत शौक होता है कि अपनी गाड़ी जो है वो लॉन्ग रूट पे लेके जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप गाड़ी लॉन्ग रूट पे लेके जाना चाहते हैं और आप गाड़ी को तकरीबन तकरीबन जो है वो 3 घंटे गाड़ी जो है वो कंटिन्यू ड्राइव करते हैं, तो और अप्रोक्सीमेट अगर आप मान के चलिए 200 से 250 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं, तो आप उस टाइम 3 घंटे के बाद या 200-250 ट्रैवल करने के बाद आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। गाड़ी को तो रेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए भी रेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि हमें रेस्ट देना क्यों चाहिए। रेस्ट तो ठीक है, हमें बता दिया कि रेस्ट जो है वो चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ये मैं आपको बता दूं कि उसका कारण ये है कि जब अभी आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जब भी गाड़ी में टायर में हवा डलवाने जाते हैं तो आप उनको बोलते हैं इसमें जो हवा है वो देखिए, आप 33 जो है वो हवा डालते हैं जब आप गाड़ी लॉन्ग रूट पे चलाते हैं। और खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंक्रीट की सड़क पे चला रहे हैं, मतलब कंक्रीट की सड़क का मतलब ये हो गया कि जब आप रोड पे चला रहे हैं तो वो तारकोल की जो है वो रोड होती है, एक रोड होती है जिसमें सिमेंटेड रोड भी कई जगह आती है। तो उस केस में या रोड की भी अगर हम बात करें तो स्पेशली मैं अगर पहले बात कर रहा हूँ सिमेंटेड सड़क की, तो उसमें क्या होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का टायर्स का और जो रोड होती है उसके बीच में फ्रिक्शंस होते हैं। जब देखिए, आप कभी अपने हाथों को भी अगर दो अच्छे से रब करेंगे तो आपके हाथ भी जो है वो गर्म गर्म हो जाते हैं। उसके बाद हम कई बार देखिए, आप योगा करते हैं तो आंखों पे लगाते हैं क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं। तो आप गाड़ी को अगर आप कंटिन्यू चला रहे हैं और खासतौर सिमेंटेड सड़क पे चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी का जो प्रेशर है, टायर का प्रेशर जो है, जो आपने हवा 33 डलवाई थी, आप चेक कीजिएगा वो नियर अबाउट 90-100 हो जाता है। और गर्मियों में तो ये प्रेशर, बिकॉज गर्मी में तो वैसे जो है वो एक्सपेंड करता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ। एक छोटा सा मीटर आता है जिसमें आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर जो है वो चेक कर सकते हैं। आप कभी भी अपनी गाड़ी को 2 या 2.5 घंटे किलोमीटर चलाइए, 2-2.5 किलोमीटर 2-2.5 घंटे चलाइए या 150-200 किलोमीटर चलाइए, और उसके बाद अपनी गाड़ी का जो टायर का प्रेशर है वो चेक कीजिएगा। आपको देख कर हैरानी होगी कि जो आपके टायर का प्रेशर है वो 33 से ना होगा, कहीं गुना जो है वो बढ़ चुका है। तो एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से देखिए, अगर आपकी गाड़ी चलती हुई गाड़ी में टायर जो है वो ब्लास्ट कर जाए तो उस टाइम गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी, अब देखिए यहाँ पर एक यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा के पास जो सीधा आपको आगरा से जो है वो जोड़ता है। उसमें जनरली क्या है कि बहुत सारी न्यूज पहले आती थी कि गाड़ी में जो है वो गाड़ी पलट गई है, गाड़ी का टायर ब्लास्ट कर गया है। उसका कारण भी यही था कि लोग एक तो गाड़ी बहुत स्पीड पे चलाते हैं और उसमें क्या होता है कि टायर का जो प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। तो जिसकी वजह से जब गाड़ी स्पीड पे भी है और टायर फट गया तो फिर उस गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी जो है वो पलट जाती है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आप अपनी गाड़ी को 3 घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट दे दें। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि हमें गाड़ी को रेस्ट देना और क्यों जरूरी है। देखिए साहब, आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे भी चलाते हैं तो गाड़ी तेज चलेगी, 80 की स्पीड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो 80 की स्पीड से तो गाड़ी चलती ही चलती है। अब जब क्या आप गाड़ी पे कई बार जो है वो हम ब्रेक, तो बिना ब्रेक लगाए तो गाड़ी चल नहीं सकती साहब, तो आप बार बार गाड़ी में जो है वो ब्रेक लगाते हैं। अब जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के जो ब्रेक पैड्स होते हैं उन पर भी जो है वो प्रेशर पड़ता ही है। जब गाड़ी चल रही होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस होते हैं। तो आपके गाड़ी पे जब ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी के जो है होते हैं उसमें बड़ी हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी जो है वो गर्म हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी गाड़ी चलाइए, बहुत चलाइए, उसके बाद गाड़ी में के टायर्स पे हल्का सा प्रेशर मारिए। आप देखिएगा कि गाड़ी के जो टायर पे जो है वो पानी का प्रेशर मारेंगे, हल्का सा मारिएगा तो वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा वो पानी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पानी आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जो है वो गाड़ी में रेस्ट देना जरूरी है। ब्रेक पैड के हिसाब से भी, ब्रेक पैड के हिसाब से जो है वो रेस्ट देना जरूरी है।
तीसरी मैं कारण जो बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि देखिए आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप थक भी जाते हो। देखिए आप कई बार सुना होगा कि गाड़ी में जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें झपकी लगी ड्राइवर को, या वो जज नहीं कर पाया। हमारा भी एक शरीर जो है वो एक सिस्टम पे काम करता है, हमारा शरीर भी जो है कुछ सिस्टम पे काम करता है। तो आप 3 घंटे की गाड़ी चलाने के बाद अपने आप को ब्रेक दीजिए, थोड़ी देर अपनी आंखों को भी रेस्ट दीजिए, अपने शरीर को भी आराम दीजिए, ताकि आप जो है सही तरीके से गाड़ी चला सकें और चीज़ों को जज कर सकें। चौथी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो आप एक चीज़ अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए कि आपके आजकल टायर जो में हवा भरने के एक यूनिट आते हैं, तो आप वो हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए। खुदा ना खासा कहीं रोड पे आप जा रहे हैं, जहाँ ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर बहुत खाली रोड आपको मिल रही है, अगर टायर में पंचर होता है, बिकॉज आजकल जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस टायर आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें उस टाइम हवा डलवा के, बिकॉज ट्यूबलेस में अगर आप हवा डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो कई किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर सकती है, तो आप उसमें जो है वो हवा डलवा कर अपनी गाड़ी को जो है अच्छा खासा चला सकते हैं। ये चीज़ आप साथ में कैरी कीजिए। ये छोटी सी जानकारी जो है वो बड़े काम की है। अच्छा, जिन लोगों के पास टर्बो गाड़ी है, आप उन चीज़ का तो खास तौर पे ध्यान रखिए। जिन लोगों के पास टर्बो गाड़ी है वो गाड़ी को कंटिन्यू मत चलाइए, बिकॉज टर्बो वाला सिस्टम जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसमें खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जो लोग टर्बो गाड़ी से ट्रेवल करते हैं वो तो उनके लिए तो मस्ट है कि वो 3-4 घंटे गाड़ी चलाएं, तो गाड़ी को जो है वो रेस्ट दें, ब्रेक दें। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी देखिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, इसमें नो डाउट की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो गाड़ी की जो लाइफ है, इंजन की लाइफ जो है वो सही रहती है, आपकी गाड़ी जो है वो सही चलती है। आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका शरीर। अगर आप गाड़ी कंटिन्यू चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो भी थकता है ना। ये कहावत है कि माइंड माइंड अगर बॉडी ना थके, मैं कहता हूँ आपका माइंड थकता है, आपकी आंखें भी थकती हैं, तो इनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। इनको रेस्ट देंगे तो आपका जो है वो चलाने की ड्राइविंग का भी जो है वो सही आप मजा ले सकते हैं, गाड़ी भी आपकी सेफ रहेगी और आपकी यात्रा जो है वो भी जो है वो बढ़िया रहेगी। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि गाड़ी को कितने किलोमीटर चलाना चाहिए, क्यों हमें गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, कंटिन्यूसली नहीं चलाना चाहिए, ब्रेक्स पे भी जो है वो असर पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, देखिए गाड़ी में जो बेल्ट लगी होती हैं, आज नो डाउट जो बेल्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी की बेल्ट होती हैं, ये भी जो है वो रोटेट करती हैं, ये भी गर्म होती हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स चीज़ों को जो है वो आराम मिलता है अगर हम गाड़ी को बीच में रेस्ट देते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आज की वीडियो जो है वो आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन वाली होगी, आपके किसी काम आए, तो मेरी वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं सफल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे।